नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एवं 12th के वार्षिक परीक्षा 2020-21 हेतु हटाए गए पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। उस हटाए गए पाठ्यक्रम का पीडीएफ हमें कहाँ से प्राप्त करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हम यहाँ गूगल पर लिखते हैं MPBSE। जैसे ही हमने MPBSE लिखा mpbse.nic.in/ और इसे हम क्लिक कर देते हैं, तो हम एक वेबसाइट में चले जाते हैं। इस तरह से ये एक वेबसाइट में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम सिंपली नीचे की ओर पहुंचते हैं और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है सर्कुलर। ये सर्कुलर वाले ऑप्शन में हम देखते जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, बस नीचे जाते जाना है। यहाँ पर अपने आप ये सर्कुलर चलते रहते हैं। यहाँ पर हमें देखते जाना है और यहाँ पर हम देख लेंगे, ये देखिए हमें नज़र आ रहा है रिड्यूस, ये ऑप्शन नज़र आया और हमने रिड्यूस वाला सिलेबस पर क्लिक किया क्लास 10th का। यहाँ से हम ये डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद पुनः हम उसी पेज पर पहुँचेंगे। इसी पेज पर फिर से हमें यहाँ ऑप्शन प्राप्त होगा क्लास 12th के लिए भी हम इसी तरह से, ये देखिए पुनः पहुँचते हैं रिड्यूस सिलेबस, क्लास 10th ही लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्लास 12th का सिलेबस भी डाउनलोड हो जाएगा। जब ये दोनों पीडीएफ हमारे डाउनलोड हो जाएंगे तो हम सबसे पहले क्लास 10th के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या-क्या हटाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस पीडीएफ को खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है फॉर 2020-21 डिलीट पोर्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2020 और 2021 के लिए फॉर क्लास 10th। दिस हैज टू बी रीड अलोंग विद द रिवाइज्ड सिलेबस। इसे हम रिवाइज्ड सिलेबस भी कह सकते हैं। तो आइए, ये हम किस किस विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है हिंदी विशिष्ट का रिवाइज्ड सिलेबस, हिंदी सामान्य का रिवाइज्ड सिलेबस, अंग्रेजी स्पेशल या अंग्रेजी विशिष्ट का सिलेबस जो कि हटाया गया है, अंग्रेजी सामान्य का, इंग्लिश जनरल का जो हटाया गया है, संस्कृत विशिष्ट से क्या-क्या चैप्टर हटाए गए हैं वो भी हमें दिए गए हैं, संस्कृत सामान्य से क्या-क्या हटाए गए हैं वे भी हमें दिए गए हैं और उर्दू के सिलेबस से भी दिया गया है। और यहाँ पर हमें उर्दू सामान्य और उर्दू विशिष्ट दोनों का सिलेबस प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है गणित, ये देखिए गणित, और ये है हमारा विज्ञान और ये है हमारा सामाजिक विज्ञान। इस तरह से इन सब विषयों के सिलेबस को कम किया गया है। आइए हम इनमें से कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ चर्चा के लिए लिया है, हटाए गए सिलेबस में हमें बात करनी है हिंदी विशिष्ट की, अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत सामान्य, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सिलेबस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ले लेते हैं डिलीट पोर्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2020-2021 फॉर क्लास 10th। दिस हैज टू बी रीड अलोंग विथ द रिवाइज्ड सिलेबस। यहाँ पर हमें प्राप्त होता है क्लास 10th हिंदी विशिष्ट का सबसे पहले कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। यहाँ पर क्या दी हुई है, कम किए गए पाठ्यक्रम के विषय वस्तु की सूची दी गई है। यहाँ क्रमांक दिया गया है पहली इकाई से पदखंड, स्तुति खंड, भक्ति धारा, विधा है काव्य की, मलिक मोहम्मद जायसी, इसे हटाया गया है। फिर दूसरी यूनिट से भी पदखंड, पहली यूनिट से ही पदखंड सोए हुए बच्चों से वात्सल्य भाव, हरिनारायण व्यास। फिर पदखंड श्रद्धा, प्रेम और सौंदर्य, ये काव्य है जयशंकर प्रसाद का। पदखंड गिरिधर की कुंडलियां, नीति धारा, यह भी काव्य है गिरिधर का। पदखंड ऋतु वर्णन, प्रकृति चित्रण, काव्य है पद्माकर का। फिर पदखंड उद्बोधन, शौर्य और देश प्रेम, यह भी काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का।
ये सब यूनिट फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं हम, पद्यखंड की। पद्यखंड जीवन संदेश काव्य है रामनरेश त्रिपाठी का। पद्यखंड चरैवेती जनगरबा काव्य है नरेश मेहता का। पद्यखंड मैंने आहुति बनकर काव्य है अज्ञेय का। मैंने आहुति बनकर देखा जीवन दर्शन काव्य है अज्ञेय का। और यहाँ पर पदखंड कुछ कविताएं काव्य अभिमन्यु अनंत का है। इसके अलावा यूनिट 2 में हम देखते हैं गद्यखंड परंपरा बनाम आधुनिकता। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह भी हटाया गया है। गद्यखंड पहली चूक व्यंग निबंध श्रीलाल शुक्ला। फिर गद्यखंड सच्चा धर्म एकांकी, यह एकांकी है सेठ गोविंद दास की। इसके अलावा गद्यखंड बैल की बिक्री कहानी शियाराम शरण गुप्त की। सहायक वाचन से हटा है तेरे घर पहिले होत विश्व सवेरा कविता माखनलाल चतुर्वेदी की। सहायक वाचन से ही थके हुए कलाकार से कविता धर्मवीर। और सहायक वाचन से ही रक्षाबंधन कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो हिंदी विशिष्ट से बच्चों इतने टॉपिक को हटाया गया है। अब हम पहुंचते हैं अंग्रेजी सामान्य पर। क्लास 10th के अंग्रेजी सामान्य से कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। लेसन 5 सीरीज हटाया गया है। छींक से संबंधित जो लेसन 5 है वह हटाया गया है। ट्रिब्यूट फर्स्ट और द ट्रिब्यूट सेकंड को हटाया गया है। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ लेसन 13 हटाया गया है। और लेसन 18 द टेबल टर्न्स पोयम यह भी हटाई गई है। इंग्लिश जनरल से इतना पोर्शन हटाया गया है। अब हम लेते हैं संस्कृत सामान्य। कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची में संस्कृत सामान्य में है पाठ नंबर 1 शिव संकल्प वस्तु। पाठ नंबर 8 सदव्रतम। पाठ नंबर 9 मद परिणाम। पाठ नंबर 13 महाभारते विज्ञानम। पाठ नंबर 17 चाणक्य नीति। और पाठ नंबर 19 गुरु दक्षिणा। इन 6 पाठों को हटाया गया है। इसके अलावा हम पहुंचते हैं गणित में। गणित में ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा हटाया गया है। नंबर सिस्टम में केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा हटाया गया है। और पॉलिनोमियल्स में क्या, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। रियल कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या हटाना है, यहाँ पर डिवीजन प्रॉब्लम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। अगला है पेयर, थर्ड चैप्टर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाना है। वज्रगुणन विधि हटा दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली समस्याओं को वर्ग समीकरण में बदलकर जो हल करने वाले सवाल थे वे हटा दिए गए हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस, अब यहां पर हम देखते हैं बच्चों एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। एन टर्म्स के योग से संबंधित डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वाले सवालों को हटाया गया है। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या हटाया गया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ज्ञात करने वाले जो सवाल थे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड, वो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वाले सवालों को यहाँ से हटा दिया गया है। ट्राइंगल्स चैप्टर से क्या हटा है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। कौन कौन सी थ्योरम हटा दी गई हैं, आइए पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स।
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह थ्योरम हटा दी गई है। इसके अलावा इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन one side is equal to sum of the square on the other two sides। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, तब जो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यह सिद्ध करने वाली थ्योरम भी हटा दी गई है। और सर्कुलर से, वृत्त से कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रकरण नहीं हटाया गया है। नो डिलीटेड, वृत्त से कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने सर्कल्स पढ़ लिया। फिर कंस्ट्रक्शन से, रचनाओं से, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करने से संबंधित वाले रचनाओं को हटा दिया गया है। फिर त्रिकोणमिति से संबंधित क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री से, मोटिवेट द रेशियोज whichever are defined at 0 to 0 and 90 डिग्री, शून्य अंश से 90 अंश के बीच डिफाइन किए जाने वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सवालों को हटाया गया है। ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्राइग्नोमेट्री का रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवालों को भी हटाया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी नहीं हटाया गया है, नो डिलीटेशन। इसके बाद हम आते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन से क्या हटाया गया है, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ, सॉरी, मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 12 से हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120, केंद्रीय कोण 120 वाले जो सवाल हैं उन्हें हटाया गया है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, अब देखिए सरफेस एरियाज, क्षेत्रफल और आयतन से क्या हटाया गया है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, शंकु का छिन्नक हटाया गया है। इसके अलावा अब देखते हैं हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्या है। स्टैटिस्टिक्स से स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, हाँ, माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि को हटाया गया है। इसके अलावा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, संचयी आवृत्ति ग्राफों को भी हटा दिया गया है, जबकि प्रोबेबिलिटी से कुछ भी नहीं हटाया गया है, नो डिलीटेशन। इसके अलावा अब हम, ये तो हमारी मैथ्स थी, मैथ्स में इतने टॉपिक हमारे हटाए गए हैं। वार्षिक परीक्षा, ध्यान रखें, केवल वार्षिक परीक्षा के लिए। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है साइंस। साइंस के सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, तो यहाँ पर बच्चों यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, इस यूनिट में ये दिया है कि मेटल एंड नॉन मेटल से क्या हटाया गया है, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट से क्या हटाया गया है। ये देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स से क्या हटाया गया है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से क्या हटाया गया है। इस सब को हम अपने पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। आगे फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है कि नेचुरल फेनोमेना से क्या हटाया गया है, ये दिया हुआ है। फिर इफेक्ट्स ऑफ करंट से भी यहाँ पर देखिए जो हटे हैं वो चैप्टर दिए हुए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सोर्सेस ऑफ एनर्जी से भी जो जो टॉपिक हटाए गए हैं वो दिए गए हैं। अब हम पहुँचते हैं सोशल साइंस पर। सामाजिक विज्ञान कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची दी गई है। यहाँ पर इकाई 2 के पाठ का नाम उद्योग हटाया गया है। फिर यहाँ पर इकाई 3 से परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार हटाया गया है। फिर यहाँ इकाई 8 से स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं हटाई गई हैं। इकाई 13 से अर्थव्यवस्था, क्षेत्र एवं अधोसंरचना हटाई गई है। और इकाई 15 से आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण को हटाया गया है। और भी विषयों से जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है, MPBSE की वेबसाइट से आप क्लास 10th का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।